देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक कैसी संख्या है अपर में। ओके, तो देखते हैं। देखो, माना 6√3 एक परमेय संख्या है। ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 6√3 बराबर a/b लिख सकते हैं। 6 इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, गुणा में तो भाग में जाएगा, तो √3 बराबर a/6b। ओके, अब यहाँ से बस आपको हिंदी में 2-3 लाइन लिखनी है, ठीक है। देखो, चूँकि 6, a और b पूर्णांक हैं। ओके, इसलिए a/6b एक परमेय संख्या होगी। ओके, क्यों? क्योंकि 6 a और b एक पूर्णांक है, a 6 और b, ठीक है। तो इसलिए a/, यानी ये संख्या जो है एक परमेय संख्या होगी। ओके, अतः रूट, अब यहाँ पे 3 बचा ना, अतः √3 भी एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यह विरोधाभास है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। अतः 6√3 एक अपरमेय संख्या होगी। ओके, या फिर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान हमें बताना है। ओके, तो देखो, ये इसका ऐसा ग्राफ बन जाएगा आपका P और R, 5, -3, 5, -3, x, 6 और 0,1, ठीक है, से समदूरस्थ हैं तो आपको क्या बताना है, x का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, समदूरस्थ, तो यहाँ से देखो P Q की दूरी, यानी कि ये दूरी निकाल देंगे और बराबर में ये दूरी रख देंगे, ठीक है। तो देखो P Q की दूरी बराबर R Q की दूरी। ओके, तो यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला सेम भाई दूरी वाला रहेगा, ठीक है। ये वाला आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। सेम इधर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो जब पी क्यू लिया जाएगा यानी कि ये, ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1, ये आपका x2, ये आपका y1, ये आपका y2। ओके,
तो यहाँ से देखते हैं, देखो x2 आपका क्या है 0 है, माइनस x1 आपका 5 स्क्वायर प्लस y2 हो गया आपका 1 माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर देखते हैं अब आर क्यू देखेंगे, ठीक, यानी कि ये ओके। तो यहाँ से देखो ये आपका x1 लिया जाएगा इस बार, और ये y1 x2 और y2 सेम रहेंगे ओके। तो x2 0 माइनस x1 यानी कि x स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 आपका 6 हो जाएगा स्क्वायर ओके। अब यहाँ से देखो रूट से रूट हम कैंसिल कर देंगे ओके। अब यहाँ 5 माइनस 5 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, -5 है आपका, ठीक है। तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16 बराबर, यहाँ -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 6 से ही जाएगा, माइनस का 5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। +25 आपस में कैंसिल, इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा √16, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस में आपके 4, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है 4 का, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था कि x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान क्या होगा +/4 ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें अनुपात में बताना है ओके, जिसमें बाई एच बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, ठीक है। तो इसका देखो चित्र, बाई एच है तो ये बाई एच हो गई आपकी, एक्स एच होती तो ये वाली होती, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आपका बिंदु हो जाएंगे, ये इसको ए मान लेंगे और इसको बी, ठीक है। 5, -6 और दूसरा आपका -1, -4 ओके। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है, तो इसको विभाजित भी आपको करना पड़ेगा। जब बाई एच है तो यहाँ पे x का मान 0 हो जाएगा, बाई आपका बाई रहेगा, ठीक है। और इसको क्या मान लेंगे M1 और M2 ओके। अब यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा आपका x वाला, तो x बराबर, हमें चाहिए क्या M1 और M2 की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए M1 और M2, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखो क्या होगा, x बराबर आपका हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन में आएगा आपका M1 प्लस में M2। यहाँ बाई रखने की अब बाई बराबर M1 वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, इससे इतने से ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो x, तो यहाँ से देखते हैं वैल्यू, पहले ये आपका x हो जाएगा और ठीक है, और यहाँ से आ जाओ, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2 और ये आपका y2, लेकिन y की तो कोई वैल्यू ही नहीं इसमें, ठीक, क्योंकि x लिया हमने, तो इसलिए x वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो x आपका कितना है 0, तो 0 बराबर M1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो M1 ऐसा ही रहने दो, x2 आपका कितना -1 प्लस M2 भी आपका सेम रहेगा, और x1 कितना आपका 5, तो गुणा में 5 आ गया बटे M1 प्लस M। अब देखो यहाँ से अगर अपन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसका अगर 0 में गुणा होगा तो जो आपका 0 ही तो आएगा, तो इसलिए 0 बराबर -1 का M1 में होगा तो माइनस का M1 हो जाएगा आपका, प्लस 5 का M2 में होगा तो प्लस का 5 M2 हो गया ओके। आगे देखते हैं,
अब देखो ये माइनस का m1 है, इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का m1 हो जाएगा। तो m1 बराबर 5m2। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो m1 अपॉन में m2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो m1 के सामने क्या लिखा है 5, तो ये mn की वैल्यू हो जाएगी। m2 यानी कि जो जिसके साथ लिखा होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, यानी 5 m2 के साथ लिखा है तो 5 m2 की वैल्यू नहीं होगी, फिर किसकी हो जाएगी m1। और m1 के साथ कितना लिखा है 1, तो ये किसकी वैल्यू होगी m2 की। ठीक है, और हमें अगर अनुपात लिखना है तो देखो m1 अनुपात m2 बराबर 5:1, ये आपका आंसर आ गया। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का घा। सिद्ध कीजिए कि रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो क्या क्या दे रखा है आपको। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और आपका रूट है बराबर में आपको दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और रूट। ठीक है, तो इसमें परमेकरण हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का। तो 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी माइनस लगेगा इसमें। ठीक है, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा आपका। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ भी रूट लग जाएगा आपका। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में देखो a प्लस वी, ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो क्या होगा आपका। अब इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको देखो क्या ले सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और रूट लग जाएगा आपका। साइन स्क्वायर थीटा क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसको हम क्या ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। ओके, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखो अब पूरे पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। ओके, अब पूरे का स्क्वायर, तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में, तो इसको अलग कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 अपॉन साइन को क्या ले सकते हैं कॉसेक लिखते हैं, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कॉट। तो आपका ठीक है, यही हमसे प्रूफ कराया गया था, यानी ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जरा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायग्राम इसका। अब देखते हैं, देखो त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर के हो गए। एंगल आपको 120 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से देखो आपसे पूछा क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, देखो संगत यानी पूरे का पूछा है आपको, तो त्रिज्यखंड पहले त्रिज्यखंड का निकालेंगे, उसमें से ये त्रिभुज वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा त्रिभुज का आपका क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वैल्यू रख दो, थीटा कितना आपके पास 120 बटे में 360। ठीक है, गुणा पाई का मान कितना है 22/7 रखेंगे। ओके, गुणा और आर देखो त्रिज्या आपके पास कितना है 14, तो 14 गुणा 14 हो जाएगा आपका माइनस 1/2 आर आपका 14 है ना, तो 14 गुणा 14 गुणा साइन थीटा साइन 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 7 14 12 3 36 7 दूनी 14। ओके, तब तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो देखो 22 दूनी 44 बटे में आपका 3 बचा और गुणा में आपका 14 है। ठीक है, माइनस यहाँ देखो नीचे तो कुछ नहीं बचा और 14 और 7 बचा है। ठीक है, तो 14 पंचे 64 98 हो जाएगा आपका, गुणा अब देखो यहाँ से साइन 120, साइन 120 को हम क्या ले सकते हैं, साइन 90 + 30 लिखेंगे, और 90 प्लस यानी साइन 90 प्लस ज़्यादा हो तो 90 कॉस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, साइन 90 + थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, √3/2। तो वही साइन 120 जगह कितना आ जाएगा आपका, √3/2। ठीक है, आगे देखते हैं, गुणा कर दो 14 चौगु 56 5, 14 चौगु 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 56 और 5 11 यानी कि 61/3 माइनस 2 चौगु 8 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। तो यहाँ से देखो आपका कितना आ गया, 616/3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि लाल रंग का एक बादशाह चाहिए आपको और एक तस्वीर वाला पत्ता चाहिए। ओके, तो देखो जो पूरे 52 पत्ते होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं आपके 52। ठीक है,
और इसमें से बादशाह यानी कि बादशाह आपके होते हैं 4, कुल मिला के बादशाह आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और इसको भी 2 भागों में यानी कि 2 होते हैं इसके लाल रंग वाले, ठीक है, और 2 होते हैं इसके काले रंग वाले, समझे? ठीक है, और जो एक तस्वीर वाला पत्ता होता है, ठीक है, वो आपके कितने होते हैं? 12। और जो आपका एक तस्वीर वाला पत्ता होगा, एक तस्वीर वाला, तो वो कुल कितने होते हैं आपके? 12 होते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो पहला वाला देखो हमें क्या दे रखा है, लाल रंग का एक बादशाह, तो टोटल गड्डी 52 की है, तो अपॉन में यानी प्रायिकता अगर निकाले लेंगे लाल रंग वाले की, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, क्या लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं, ठीक है, कुल परिणाम यानी टोटल नंबर कितना है और संभावित परिणाम यानी और क्या हो सकता है या कितने बार आ सकता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला प्रायिकता निकालने का। तो देखो कुल परिणाम आपके यानी कुल पत्ते कितने हैं? 52। और आपको लाल रंग क्या चाहिए? एक बादशाह, तो लाल रंग में 2 होते हैं, तो 2 में से कोई एक आ सकता है, तो 2 हो गया, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 1/26 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, एक तस्वीर वाला, तो अपॉन में 52 हो जाएंगे क्योंकि कुल पत्ते 52, और एक तस्वीर वाले आपके कितने हैं? 12। ठीक है, 4 से काट दो, 4 3 12, 4 एकम 4, एक बच्चा 12 हो गया, 4 3 12, यानी कि यहाँ आपकी कितनी आ जाएगी प्रायिकता? 3/13। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये आपकी त्रिज्या है, ये कितनी होगी? 2.5। ओके, एक वृत्त हो गया आपका उसी का, एक वृत्त 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, तो पी क्यू है, पी क्यू जो ये है ये आपकी टोटल कितनी है? 4। ठीक, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं, एक ये हो गई और एक ये बिंदु टी पर है, तो ये टी पर पे कर दिए, टी पी की यानी ये आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, तो देखो ये वाला एंगल लिया है, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी कड़ हो जाएगी, यानी इसमें पाइथागोरस लग जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, तो देखो ये आपकी सामने वाली क्या हो जाएगी? पी आर जो है आपकी कड़ हो जाएगी, तो देखो पी आर का स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब इसके सामने वाली आपकी लंब यानी पी ओ का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। आप देखते हैं, देखो ये पूरा आपको 4 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपको 2, ये आपके पास 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि ये पूरी 4 है, तो ये इतनी हाफ कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो इसलिए पी आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी यू आपके पास दे रखा है 2.5 का स्क्वायर प्लस ओ आर आपको निकालना है, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक, इसका स्क्वायर करके इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6.25 माइनस का हो जाएगा बराबर ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2.25 माइनस का, ठीक, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ओ आर। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे आपका ये कितने का आएगा? 1.5, 15 का स्क्वायर होता है, तो ओ आर बराबर आपने कितना निकाल लिया है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे यानी ये आपका कितना आ गया? 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा।
दूसरा त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज PRT, अभी ये वाला देखेंगे, ठीक। PRT में तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, पैसे पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। तो PT का स्क्वायर बराबर TR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PT तो आपको निकालना ही है, PT तो ऐसा ही, ठीक है। और नहीं तो इसकी जगह हम x मान लेंगे, PT को क्या मान लो, x, ठीक है। और इस पूरे RT तक हम y मान लेंगे, ठीक है। तो PT का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस TR आपका y हो गया, तो y स्क्वायर प्लस PQ, P और Q, ठीक है। PQ आपके पास कितना है, सॉरी PQ कहाँ, त्रिभुज PRT है, PR आना पड़ेगा, ठीक है। PQ नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपका PR, ठीक है। PR का स्क्वायर, तो PR आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, बाई इधर पक्षांतर करके माइनस का हो जाएगा, बराबर 4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ओके। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो PRT, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4 निकल आया। अब देखेंगे त्रिभुज OPT, यानी ये इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। और यहाँ भी तो देखो त्रिभुज OPT में, ठीक, इसमें भी सेम रहेगा आपका, पाइथागोरस में भी लग जाएगी, तो हो जाएगा आपका OT स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस TP का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो OT देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आपका बाई है, और इतना आपने ये निकाला 1.5, तो OT पूरा आपका कितना हो जाएगा, बाई प्लस 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर O और P, OP आपके पास 2.5 है, प्लस T और P, देखो TP x है, और यहाँ से अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, और नहीं तो ऐसा ही रहने दो, फिलहाल एक्स स्क्वायर रहने दो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल देंगे, ठीक। तो यहाँ देखो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी, यानी कि 15 का कितना हो जाए, 225 होता है, तो 2.25 हो जाएगा, प्लस 2a और b हो जाएगा आपका, ठीक है, बराबर यहाँ 25 का कितना हो जाएगा, यानी 2.5 का 6.25 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा इधर जाके, तो 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो वाई स्क्वायर से आपका वाई स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2.45 है, इसका गुणा देखो 1.5 का 2 में गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, और बाई बराबर, अब यहाँ देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 मतलब में 2 5, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2.5, तो यहाँ से 8 बचेगा, तो बाई बराबर देखो क्या हो जाएगा आपका, 8 बचा, 3 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो बाई बराबर आपका कितना आ गया, 8/3, यही बाई का मान है, इस समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। अब देखो बाई का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, ये आपका समीकरण, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर, और बाई का मान है, तो बाई का मान हमने कितना निकाला है, 8/3, ठीक है।
इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बराबर 4, माइनस का दे 75 कर देंगे तो प्लस का स्क्वायर खोल दो, 8 8 64, 3 3 का 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 64/9, क्योंकि इसके बट्टे में 1 मानेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर 36 और 100 हो जाएगा, 64 को जोड़ेंगे 9, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगा देंगे। ठीक, तो एक्स बराबर यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 10/3, और अगर इसको पॉइंट में निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा आपका 3.33 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का चित्र में डी ई पैरेलल ए सी, डी ई और ए सी एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और क्या दे रखा है डी एफ, यानी कि ये वाला किसके पैरेलल है ए ई के, यानी कि इस वाले के। ओके, तो आपको सिद्ध ये करना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो दिया क्या गया है, दिया है आपको डी ई पैरेलल है आपका ए सी। ओके, और डी एफ पैरेलल है आपका ए ई का। ठीक, और आपको सिद्ध क्या करना है, बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। ओके, तो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, थेल्स की फिर में से इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अपॉन में है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक, तो ये थेल्स की फिर में से ही कर देंगे सॉल्व इसको। तो देखो थेल्स की फिर में से या थेल्स फिर में से। ओके, तो पहले इस वाले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है आपका, चाहे इस वाले से कर दो चाहे इस वाले से कर दो। तो पहले ये दे रखा है, इसी से कर देंगे। तो डी ई और पैरेलल क्या दे रखा है हमें ए सी। ठीक, तो देखो डी ई और ए सी ये है आपका। ठीक है, तो इसमें तो रोज आपका ए बी सी हो जाएगा। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ से देखो क्या लिखेंगे ए बी सी, डी ई यानी कि ये देखते हैं, देखो डी ई आपको दे रखा है, यानी ये पैरेलल है ए सी के। तो देखो ये वाली आ रही हैं और ये, तो ये पूरा त्रिभुज आ गया आपका। अब इसको लिख क्या सकते हैं हम, ए डी बटे में डी बी बराबर बी ई, और अपॉन में लिख सकते हैं ई सी। ठीक है, देखो कैसे, ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी। ठीक, जब ये पूरा त्रिभुज है आपका बड़ा वाला, तो ये इसके अपॉन में हो जाएगा, और बी ई और ये इसके अपॉन में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब दूसरे वाले से देखो डी एफ पैरेलल ए सी, तो डी एफ यानी ये, ठीक है, और ए ई है ए ई। ओके, यानी कि ये तो त्रिभुज आपका यहीं तक बनेगा ए बी ई। ठीक है, तो देखते हैं त्रिभुज ए बी ई में। ठीक, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या निकल के आएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन में हो जाएगा आपका एफ ई। देखो क्या क्या है, ए डी त्रिभुज पहले देखो ए बी और ई, यानी कि ये वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है ए डी, यानी ये डी बी, ये तो रहेगा ही आपका। ठीक, बराबर में बी एफ, अब की बार यहाँ तक है ना, तो बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 बार 2 से,
समीकरण 1 व 2 से। तो देखो समीकरण 1 में और 2 में AD/DB आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, BE/में EC बराबर इधर बचेगा आपके पास BF/में FE। ये आपसे प्रूफ कराया गया है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ग। किसी AP यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग कितना 81 और प्रथम 17 पदों का योग कितना 289। तो उसका प्रथम पद आपको बताना है और सार्व अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रथम 9 पदों का योग यानी कि SN बराबर आपको कितना दे रखा है 81। ठीक है, और कितना दे रखा है 289 17 पदों का योग। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, या यहाँ लिख दो फर्स्ट शर्त। ठीक है, तो यहाँ से देखो SN बराबर आपका कितना हो गया है 81। ठीक, तो यहाँ से N यानी N बराबर आपका क्या आ गया 9 हो जाएगा। N की जगह तो ये लिखा है, N बराबर आपका कितना हो गया 9। अब आपको प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको A चाहिए और आपको क्या चाहिए है D चाहिए। ठीक है, SN दे रखा है तो SN वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 और D हो जाएगा आपका। तो SN, ठीक, N की वैल्यू 9 है तो 9 हो जाएगी बराबर N की वैल्यू कितनी 9, तो 9/2 गुणा ये तो आपका सेम रहेगा, N आपका कितना है 9, तो 9-1 और D आपका सेम। SN देखो आपको इतने 81 दे रखा है, कितना दे रखा है 81 बराबर 9/2 2A प्लस 9 से एक जाएगा 8D बचेगा, 8 का D में गुणा हो गया। ठीक है, 9 81, 9 से 2 गुणा हो जाएगा क्योंकि इसके पौन में 1 है, तो 9 दूनी 18, तो 18 बराबर आपका क्या आएगा 2A प्लस का 8D। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। सेकंड क्या थी आपकी 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो S17 बराबर आपको कितना दे रखा है 289। सेम इधर जैसे ये हुआ वैसे ही यहाँ N बराबर आपका कितना हो जाएगा 17A और D आपको चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो देखो क्या हो जाएगा S17 हो जाएगा इनकी जगह बराबर N/2 यानी कि 17/2। ठीक है, 2A प्लस N की वैल्यू 17 है तो 17-1 और D। ठीक, तो S17 आपके पास कितना है 289 बराबर 17/2, 2A प्लस 17 से जाएगा 16D बचा। ओके, अब यहाँ से देखो 17 से 289 17 बार कट जाए क्योंकि स्क्वायर होता है इसका, और 17 दूनी 34 हो जाएगा यहाँ आपका बराबर, तो कितना हो गया 2A प्लस 16D। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो समीकरण माइनस कर देंगे दोनों को आपस में 1-2। ओके, तो देखो पहला आपका क्या है 2A प्लस 8D बराबर 18, फिर है आपका 2A प्लस 16D बराबर 34। ठीक है, और जब माइनस कर रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल, यहाँ माइनस का 8D बचेगा बराबर घटाओ 14 से 8 जाएगा 6, 3 से 2 बचा, 2 से गया 1 और माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 16 2 बार में कैंसिल है ना।
तो यहाँ से देखो आपका डी बराबर कितना आ गया है 2। ठीक है, एक तो आपकी वैल्यू आ गई है डी। ठीक है, ए और डी तो चाहिए, तो डी आ गया, अब आपका ए बचा है। ठीक, तो चाहे डी का मान 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। ओके, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देखो कितना हो जाएगा, 18 बराबर 2a प्लस 8da। तो यहाँ देखो 18 बराबर 2a प्लस 8 गुणा डी की जगह 2 रखेंगे, तो 18 देखो 8 दूनी 16 प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर 2a, यहाँ से 2 बचेगा, बराबर में 2a, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो a बराबर आपका कितना आ गया है 1 और d बराबर आपका कितना है 2। a और d आपसे पूछे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का घ 2 घात बहुपद एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की आपको जांच भी करनी है। ठीक है, तो देखो आपको क्या दे रखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक, तो इसके बराबर हम 0 लिखेंगे, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स बराबर -5 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5, स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट आएगा, तो एक्स बराबर रूट के अंदर 5, और जब यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगी +√5। ये हो गया आपका एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच। तो देखो पहले शून्यांकों का योगफल पहले निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस का b/a। शून्यांकों का योगफल क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक, माइनस का b/a हो जाएगा आपका अल्फा और बीटा, यानी वैल्यू सेम है तो यही हो जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो -√5 और +√5। ठीक है, बराबर -b, तो a b और देखो ये आपके पास, देखो इधर समझाते एक्स स्क्वायर -5 है। ठीक, तो यहाँ से देखो ये तो आपका a हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो a की वैल्यू यहाँ से तो आपकी 1 हो गई, लेकिन b यानी एक्स स्क्वायर है नहीं इसमें। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू है c की वैल्यू है -5, जब b है नहीं तो b आपका कितना हो जाएगा 0। ओके, b कब होता जब लिखा होता आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का या माइनस का 5 ऐसे, यानी x एक पद और होता है x वाला। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका b कितना है 0, तो 0/1, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से देखो 0 बराबर आपका कितना आ गया 0। एक तो ये हो गया योगफल वाला आपका। ठीक है, और गुणनफल का चेक कर दो, तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपका c/a। तो गुणनफल देखो आपका कितना होता है अल्फा बीटा हो जाएगा, और c कितना है आपके पास -5 और a आपका कितना है 1, और अल्फा आपके पास कितना है -√5 और गुणा में √5 बराबर हो जाएगा आपके पास -5/1। तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो -5 आ जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या है -5। ठीक है, तो ये आपके दोनों की जांच हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ये साक्षरता दर आपकी प्रतिशत में, माध्य साक्षरता दर आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा FI XI बटे में होता है आपका सिग्मा FI। ठीक है, तो यहाँ से देखो
इसको नगरों की संख्या है तो इसको हम क्या लिखते हैं एफ, तो एफ लिख देंगे। ठीक है, और अब हमें एक्स भी चाहिए, ये लिखा एक्स, और एफ आई भी चाहिए। तो पहले एक्स आई निकालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं मध्यमान। क्या बोलते हैं एक्स आई को मध्यमान। तो ये कैसे निकाला जाता है, यानी कि इनको वर्ग अंतरालों को जोड़ के 2 का भाग, यानी कि 45 प्लस 55 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका कितना हो जाएगा, 100 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 50, तो ये आपका 50 हो गया। ठीक, अब आपको देखो हर बार जोड़ के भाग लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ गैप देख लो कितने का अंतर 10 का है, तो इसमें भी आप 10 10 प्लस करते चलो, 50 10 60 10 70 10 80 और 10 90। ठीक है, और हमें क्या चाहिए एफ आई एक्स आई, यानी कि एक और कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। ओके, तो देख लो इसका क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करना है, एफ आई एक्स आई लिखा है यानी मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें गुणा होगा 150 हो जाएगा, 60 का 10 में 600, 11 का 70 में 770, 80 में 8 का 640, 90 का 3 में 270। ठीक है, अब इस पूरे को जोड़ेंगे तभी आपका क्या निकल के आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जब इस पूरे को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2430। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 2430। ओके, और ये तो आपको दे ही रखा है सिग्मा एफ आई कितना है 35, ये देखो 35 नंबरों का बता रखा है, तो ये सिग्मा एफ आई आपका कितना हो गया 35, बस वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 2430 और बटे में आपका 35। ठीक, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 चौको 20, 4 43, 5 40, 5 छिक्का 30। ठीक है, अब आपके पास देखो क्या बचा 486 बटे 7, 7 से काट दो, 7 8 56, 7 छिक्का 42। ठीक है, 6 बार में गया 42, 6 बचा 66 हो गया, और 7 ने 63 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, 7 21, 7 चौगु 28, 2 बचा 20, और फिर 2 6 3 18। ठीक, तो यहाँ से आपका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा 63.43। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों आयु को दर्शाती है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक आपको बताना है। क्या बताना है, बहुलक और माध्यक आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F2 सॉरी F1 माइनस F0 अपन होगा आपका 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में आपका होता है H। ठीक है, तो यहाँ से देखो L भी चाहिए आपको। ठीक है, आपको L भी चाहिए, F1 चाहिए, F0 चाहिए, F2 चाहिए, H, बहुत सारी वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से देखो L, ठीक है, क्या चाहिए हमें L। तो पहले देखो F1 रोगियों की संख्या यानी ये दी है। ठीक, इसको बारंबारता बोलेंगे। इस बारंबारता में हम सबसे ये देखें सबसे बड़ा नंबर क्या है 23 है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को हम क्या मान लेंगे F1। ठीक, अब ये आपका F1 हो गया, इसके जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा, और F1 के जस्ट नीचे वाला आपका F2 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए L। ठीक है, अब L पे आते हैं, तो देखो L आपका कितना है सबसे बड़ा नंबर यानी कि F1 है, इसी की इसी का वर्ग अंतराल, और उसी वर्ग अंतराल में जो छोटा वाला नंबर है यानी ये, इसको क्या लिखेंगे L। ठीक, अब बस ये वैल्यू रख देंगे। तो देखो L बराबर आपको कितना मिल गया 35।
प्लस, ठीक है। F1 आपके पास कितना है 23 माइनस F0 आपके पास 20 है बटे में 2 गुणा F1 आपका 23 है माइनस F0 20 माइनस F2 14 और गुणा में h का मतलब होता है इसमें अंतर कितने का दे रखा है। वर्ग अंतराल में तो 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का, तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो गया 35 प्लस 3 बचा, यहाँ नीचे देखते हैं 23 दूनी 46 माइनस और यहाँ 34 गुणा में 10 बराबर, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया 35 प्लस, ठीक है, F0 21 है, F0 21 है, यहाँ 20 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, ठीक। तो 10 दूनी 20 हो गया और अपॉन में 6 से 4 2, 4 से 3 1, यानी कि कितना बचेगा आपका, यहाँ भी गड़बड़ होगा ना, F0 यहाँ 21 भाई, यहाँ आपका 35 हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखो 6 से 5 गया 1, 4 से गया 1, अब इसके बटे में 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। तो एलसीएम इसका कितना आएगा 11, तो 35 का 11 में गुणा होगा, तो 11 5 55, 3 11 3 33 और 5 38, ठीक है, प्लस 20, तो देखो कितना हो जाएगा 5 8 2 10, 405 हो जाएगा, काट देंगे 11 से इसको, तो देखो 11 3 33, 7 बच्चा 70 हो गया, सॉरी 75 हो गया और 11 छिंग 66 पॉइंट, ठीक है। यहाँ 75 में 66 जाएगा कितना 9 99, सॉरी पॉइंट लगा 90 और 11 8 88, तो यहाँ से आपका जो बहुलक है वो कितना आएगा 36.8 इकाई, ठीक है। अब हमें क्या और चाहिए माध्यक, तो माध्यक का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला देखो, माध्यक बराबर होता है आपका L प्लस एन अपॉन में 2 माइनस CF, ठीक है, अपॉन में F और गुणा में H, ओके। L तो आपको पता ही है, ठीक। N देखो क्या होता है, यहाँ से N अभी निकालेंगे, ठीक है, और CF भी उसी में निकलेगा, H आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रोगियों की संख्या हो गई है, ठीक। अब यहाँ से देखो ये आपकी बारंबारता हो गई, यहाँ पे हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, जो पहली बारंबारता है वो संचयी बारंबारता में पहली ही रहेगी, तो यानी कि 6 तो 6 ही रहेगी। अब इसको ऐसे क्रॉस जोड़ते चलेंगे, ठीक। तो 11 6 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ऐसे क्रॉस जोड़ते चले जाएंगे, 17 7 1 8 2 और 1 3, फिर जोड़ दो 38 8 3 11 3 2 5 6, फिर जोड़ देंगे तो 4 1 5 6 और 1 7, फिर जोड़ देंगे 80, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपको मिल गया वैल्यू। अब यहाँ से देखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। आपको क्या चाहिए, N चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो है टोटल निकल के आया है, ये आपकी N की वैल्यू हो गई, ये आपकी किसकी वैल्यू हो गई N की, ठीक है। और आपको क्या चाहिए F, ठीक है, F और F1 सेम रहता है, ठीक है। आपका F1 और F सेम रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। अब फिलहाल के लिए ये आपका क्या हो जाएगा F, ठीक। अब जो F1 की F की जो संचयी बारंबारता 61, इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता यानी कि ये, इसको हम क्या लिखेंगे CF, क्या लिखेंगे CF, यानी कि F की जो संचयी बारंबारता है
उससे जस्ट ऊपर वाला पद, ठीक, CF हो जाएगा आपका। तो देखो F क्या हो गया 23 और CF 38, ठीक है। L आपको पता ही है कितना है 35, तो L आपका कितना हो गया 35 प्लस N आपका 80 है, तो 80/2 माइनस CF देखो आपने कितना लिया है 38 और F है 23, ठीक है। CF हो गया आपका 38 और F है आपका 23 और H तो आपको पता ही है कितना है, अंतर दोनों में देखो कितने का है 10 का है, तो F की जगह आपका H की जगह कितना आ जाएगा 10। ओके, आगे देखते हैं। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका 35 प्लस, अब यहाँ से देखो 2 से 80 40 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 40 माइनस 38/23 गुणा में आपका 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका 35 प्लस 40 से 38 गया 2 2 20/23, इसके अपॉन में एक मान लेंगे 23 एकम 23, ठीक है। और 23 का 35 में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 23 का 35 में गुणा करेंगे कितना आएगा 805 प्लस आपका 20 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 825 हो जाएगा और बटे में आपका 23, ठीक है। तो अब काट दो, 23 का भाग लगाएंगे, ठीक है। 23 का भाग 8 बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 23 का 3 में गुणा करें तो 3 त्रिका 9 3 दूनी 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बार हो जाएगा आपका, तो इसको जब भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.87 इकाई। ओके, तो यहाँ से आपका माध्यक भी कितना आ गया है 35.87 इकाई। ओके।